नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरे भाई, जो बच्चे क्लास 8 से पास आउट होकर क्लास 9 में जा रहे होंगे, मैं उनको ये बता दूं पहले जानकारी के लिए, अब तक आपको ये न्यूज़ मिल चुका होगा, ये खबर मिल चुका होगा कि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। क्लियर है? इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि सिलेबस क्या, कैसे, क्या चेंज हुआ है, पूरी जानकारी देंगे। आप जहां भी देखे होंगे उससे बेहतरीन तरीके से, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे कि आपका सिलेबस क्या चेंज हुआ है, किस तरह से चेंज हुआ है। क्लियर है? तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। बहुत छोटा वीडियो है ना? ये हम पूरा आपको जानकारी देंगे कि क्या कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि नया एनसीईआरटी आपको जो अब आने वाला है, अभी मार्केट में नहीं आया लेकिन बहुत जल्दी जो एनसीईआरटी आपको देखने को मिलेगा। तो क्लास 9 वाले का जो टेंशन हो रहा था कि भैया बहुत टफ है, बहुत टफ है, भैया अब सब चीज बदल गया है। नए सिरे से नए सब चीज शुरुआत करेंगे हम लोग बहुत ही अच्छे से, और हर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहले आपको थंबनेल देखकर ये समझ में आ गया होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग का सब चीज जो है ये बदल गया। सबसे पहले हम आपको यदि सिलेबस की बात करें मेरे भाई, तो हम आपको ये बता दें। देखिए यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट को, यहाँ पर ये पूरे सब्जेक्ट को 3 पिलर में बांटा गया है। पार्ट ए आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर पार्ट बी देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर पार्ट सी भी देख पा रहे होंगे। देखिए पार्ट ए में जो अभी नया एनसीईआरटी आया है, तो इसमें एनसीईआरटी ने क्या बताया कि ये लैंग्वेज बेस हो रहा है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये इस सब्जेक्ट में आपको लैंग्वेज में, भाषा में आएंगे। अब देखिए पार्ट बी में आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कोर एकेडमिक सब्जेक्ट आप क्या है। कोर एकेडमिक सब्जेक्ट में आप तो जान ही रहे हैं, 3 है, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, है ना? इसी चीज में बदलाव बेसिकली करना चाह रहे थे बहुत पहले से। अब ये पार्ट सी जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी इस बार जो एनसीईआरटी है ना, क्या क्या चीज ध्यान में रखिए, ये चीज आप समझिए। यहाँ पर बोलता है कि इंडिविजुअल सोसाइटी के बारे में इस बार आपको ध्यान में रखा गया है। देख लीजिए, इंडिविजुअल, हर, यानी समाज के बारे में भी ध्यान रखा गया है। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में ध्यान रखा गया, आर्ट्स एंड एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, है ना? और बात समझिए यहाँ पर कि वेल, मतलब ये सब चीज, सारे चीज जो है ना, इस बार नए आयाम जोड़े गए हैं कि पढ़ाई के साथ साथ ये चीज भी बच्चे थोड़ा बहुत सीख पाए। चलिए, इसको विस्तृत जानकारी हम आपको यहां से देते हैं मेरे भाई। देखिए, अब हम सबसे पहले आपको साइंस के बारे में बताते हैं, फिर मैथ्स के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप देखिए साइंस। मेरे भाई, साइंस में यदि आप देखेंगे तो फिजिक्स की बात करते हैं। अच्छा, साइंस में भी आप एक देखिए, एक नया एनसीईआरटी में जोड़ा है अर्थ साइंस। इस बार आप अर्थ साइंस के बारे में भी बहुत कुछ नई जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये चीज भी हमने आपको यहाँ पे लिख दिया, जो हालांकि ये ईवीएस का टॉपिक है, ये याद रखिएगा, लेकिन आपको बहुत कुछ जानकारी देखने को मिलेगा। अब हम थोड़ा सा बताते हैं आपको फिजिक्स के बारे में। यहाँ पर देखिए, जैसा कि जानते हैं कि साइंस 3 सेगमेंट में बटा होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्लियर है यहाँ तक? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मेरे भाई, यदि आप फिजिक्स में देखेंगे तो टोटल इसमें 5 चैप्टर जो था वो हटाकर अब कितना चैप्टर हो गया है? ओनली 4 चैप्टर। कितना चैप्टर? ओनली 4। कौन सा चैप्टर कट गया है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कट ही जाना चाहिए, इसलिए कट जाना चाहिए क्योंकि आप 11th में वो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर जाकर आगे। अब 9 में भी पढ़ना, फिर 11th में पढ़ना, कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए हम चाह भी रहते हैं कि ये चैप्टर हट जाए, और एनसीईआरटी ने इसे हटा भी दिया ग्रेविटेशन, क्योंकि 11th में फिर जाकर ये आपको पढ़ना ही है। तो टोटल 5 चैप्टर हुआ करता था फिजिक्स में, अब टोटल कितना है? 4 चैप्टर। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें कि वर्क एंड एनर्जी नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, उसका नाम बदलकर जो है ना, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन के बारे में, मतलब वो चैप्टर का नाम हो गया है। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन, जिसके बारे में आप क्या पढ़ेंगे? जो है पुल्ली के बारे में पढ़ेंगे, है ना, लीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में बेसिकली इतना ही मेजर चेंज हुआ है। आइए केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में टोटल जो है 4 चैप्टर हुआ करता था, अब कितना हो गया है ना? 3 चैप्टर हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि यहाँ पर एक चैप्टर हुआ करता था केमिस्ट्री का, है ना, मैटर आवर सराउंडिंग। देखिए बचपन में ना बच्चे लोग पढ़ के आते हैं मैटर आवर सराउंडिंग में। ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था साइंस में, है ना? तो उसमें आप बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस के ही बारे में पढ़ते हैं, जो कि बच्चा हमको लगता है कि 5-6 में तो पढ़ के आ ही जाता है बच्चा कहीं से कहीं। यदि आप प्राइवेट स्कूल्स में देखेंगे तो बच्चे लोग सीबीएसई, आईसीएसई में तो पढ़ के आ जाता है बच्चा उतना, है ना? तो 5-6 में ये, तो इसी चैप्टर को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने बोला कि नहीं भाई, इसे रिमूव करो, हटाओ। तो ये हटा दिया गया। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये हट गया।
इसके जगह पर यहाँ पर देखिए एक्सप्लोर मिक्सचर एंड टू देयर टू द सेपरेशन, ये चैप्टर रखा गया है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना, इसमें ये चैप्टर में क्या है देखिए ध्यान से, आयोनिक, है ना, आयोनिक कंपाउंड एंड टू द बॉन्ड्स, है ना। ये हालांकि 10 क्लास का टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान में रखते हुए 9 में भी ऐड किया गया है आयोनिक कंपाउंड एंड बॉन्ड्स के बारे में, ताकि आप 10 में जब जाएंगे तो इस टॉपिक से थोड़ा बहुत तो आप रूबरू होके ही जाएंगे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि बायोलॉजी को बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बहुत सारे लेक्चर जो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप जरूर जाके यहाँ पर देखिएगा। बायोलॉजी में एक चीज जो ऐड चैप्टर हुआ, हालांकि पहले हुआ करता था लेकिन बाद में हटा दिया था, डाइवर्सिटी, सॉरी माफी चाहते हैं, रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर। रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, और डाइवर्सिटी इन ऑल लिविंग थिंग्स, है ना, ये भी चैप्टर को ऐड कर दिया गया है ना। पूरे 9 में यदि आपको बायोलॉजी में यदि परेशान करेगा तो यही चैप्टर या परेशान करेगा, डाइवर्सिटी, ये नया एक चैप्टर ऐड हो गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया ऐड हो गया, डाइवर्सिटी मैंने बता दिया। सेल चैप्टर में क्या क्या है इस बार, सेल में बहुत कुछ बदलाव नहीं हुए, लेकिन हाँ रिसेंटली कुछ डिस्कवर हुआ होंगे, तो रिसेंट वाले जो भी चीज होंगे वही चीज यहाँ पर खाली बदलाव हुआ है। और टिश्यू में भी जो है कुछ कुछ जो है मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, या फिर इंजुरी, पोस्चर एंड टू द न्यूट्रिशन एक्सरसाइज, ये हम अभी आपको बता रहे थे ना कोर्स ही में। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम आपको बता रहे थे कि आप यहाँ पर ये चीज देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल सोसाइटी के बाद साथ फिजिकल एजुकेशन, है ना, आर्ट्स एजुकेशन, ये सब चीज जो हमने आपको बताया था, को वो आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, कि पोस्चर, केयर, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ये चीज पढ़ेंगे। और क्लास 9 में जो लास्ट चैप्टर होता था ना बायोलॉजी में, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा था 9 क्लास में, है ना, तो वो चैप्टर को भी यहाँ पर से रिमूव कर दिया गया है। तो ये सारे सारे चीज बदलाव हुए हैं साइंस में, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इधर और देखते हैं इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश में क्या है। देखिए इंग्लिश में एक टोटल किताब हुआ था, है ना, बी मूवमेंट, है ना, वो चीज को हटा दिया गया है। इसमें कावेरी नाम का जो है चैप्टर है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया है ना। और नो बीइंग्स चेंज टू द ग्रामर, ग्रामर में कोई बदलाव नहीं है। बाकी राइटिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं लिटरेसी एनालिसिस है। लिटरेसी एनालिसिस आप तो जानते ही होंगे, ये सब चीज कुछ कुछ जो स्टोरी पोएम को, टेक्स्ट को एनालाइज करके लिखना, है ना। और उसके बाद कुछ कुछ और किसी टॉपिक पे रिसर्च करना, रिसर्च राइटिंग, मतलब यही सब चीज कुछ कुछ बदलाव हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग है, तो क्रिएटिव राइटिंग आप जानते हैं कि अपने आप को इमेजिन करके लिखना, ठीक है, तो ये चीज है। बाकी फिर मैथ्स में यदि हम बात करें, और यदि हम बात करें यदि मैथमेटिक्स का, तो आप मैथमेटिक्स में ये समझिए कि मैथ्स में क्या परिवर्तन हुआ है, ये चीज बता देते हैं हम आपको। देखिए मैथमेटिक्स में टोटल 12 चैप्टर हुआ करते थे, पर अब कितना चैप्टर आ रहा है, 15 चैप्टर आ रहा है, 15 चैप्टर। अब यहाँ पर थोड़ा सा दर्द बढ़ गया होगा आप लोग का, सिर दर्द, है ना, टोटल 15 चैप्टर। और दूसरा जो बदलाव हुआ है कि इस चैप्टर में मतलब और क्या ऐड हुआ है, देखिए एपी और जीपी जो है एक चैप्टर है, ये ऐड हो गया। हालांकि 10 में भी है, लेकिन आप इसको समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा 10 में, ताकि दिक्कत नहीं होगा। और तीसरा नंबर पे जो बदलाव हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, इसमें क्या ऐड हो गया है, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस है वो ऐड हो गए हैं। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, फोर्थ में देखिए यहाँ पर क्या है कि जो पोलोनोमियल्स नाम का जो चैप्टर हुआ करता था, इसको दो टुकड़े में बांट दिया गया है, दो चैप्टर इसका, है ना, इसको डिवाइड कर दिया है क्या, दो चैप्टर में, पार्ट 1 और पार्ट 2। इससे आपको समझने में बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो आज तो मैथ्स में एपी जीपी एक नया चैप्टर जो ऐड हुआ है ना, ये चीज है। और उसके चीज बाकी उसके लिए भी हम आपको बता देंगे कि एक, और एसएसटी और मैथ्स के लिए हम एक दूसरा वीडियो में हम लाकर पूरे सेगमेंट्स में बता देंगे आपको कि क्या 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 बदलाव हुए हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।